मुफ्ती अब्दुल शकूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, आज मैं आपके सामने उलमा किराम का मकाम बयान कर रहा हूँ। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम कुरान मजीद की रोशनी में उलमा का मकाम बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से ये बयान फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अपनी उम्मत को बता दें, अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम कोई आम मकाम मर्तबा इसका नहीं है, बल्कि पैगंबरों के वारिस हैं। एक पैगंबर नहीं बल्कि वरसतुल अंबिया, तमाम पैगंबरों के वारिस हैं। उलमा का इतना बड़ा मकाम है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार अहादीस जिसमें उलमा का मकाम साबित हो रहा है, और ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उनके बंदों में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले, यानी अल्लाह के मकाम को पहचाने वाले, ये सिर्फ़ और सिर्फ उलमा हैं। और दूसरी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, रहमान के बारे में यानी अल्लाह के बारे में अगर आपने कुछ समझना है, पूछना है, तो फस्अल बिही खबीरा, अहले इल्म यानी जो उलमा किराम है उससे पूछें। इस वक्त हम देखते हैं दुनिया में जो स्पेशली अंग्रेज़ों के साथ और उनके नस्लों के साथ मोहब्बत करने वाले और जिनकी अपनी नस्लें पाक सही नहीं, वो लोग उलमा पर अंकुश उठाते हैं, उलमा के मकाम पर ज़बान दराजी करते हैं। उनको क्या मालूम कि उलमा का मकाम क्या है, उनको क्या मालूम कि उलमा की इज़्ज़त और एहतराम क्या है। आप लोग मदारिस में रहने वाले, आप लोग मस्जिद में रहने वाले, ये उम्मत के ऊपर आपका बड़ा एहसान है। आप लोगों का नमाज अगर हो रही है, नमाजें हो रही हैं, नमाज पढ़ाने वाले उलमा किराम हैं। आप लोगों को हलाल और हराम समझाने वाले ये उलमा किराम हैं। अगर ये उलमा न होते, अगर ये मदारिस के लोग न होते, मालूम नहीं दुनिया के लोग कहाँ पर जा कर के वबा में और मुसीबत में मुब्तला हो जाते। हलाल और हराम का कोई तमीज़ इन लोगों को नहीं होता, उन्हें जायज़ और नाजायज़ का तमीज़ नहीं होता। ये उलमा की मेहनत, ये मदारिस की मेहनत है जो उम्मत को, लोगों को, अवाम को अल्लाह की तरफ लेके आते हैं, हराम से बचाते हैं, नाजायज़ से बचाते हैं। उलमा आप लोगों की खिदमत करते हैं पैदाइश से लेकर के मौत तक। जब आप पैदा हुए इससे पहले तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ का निकाह पढ़ने वाला उलमा ही है। फिर उसके बाद तुम्हारी जब विलादत होती है तो आपके कानों पे आज़ान कहने वाले भी उलमा ही हैं। अगर उसके बाद ज़िंदगी में जायज़ और नाजायज़ के मसाइल फिर भी उलमा आपकी रहनुमाई करते हैं। और मरने के बाद अगर ये आलिम मदरसे के लोग आपके अगर नहीं होते तो फिर मालूम नहीं काफिरों वाला मामला आपके साथ हो जाता। ये उलमा किराम हैं जो खिदमत करते हैं, आपको नहला करके, कफना करके, फिर उसके बाद आपका जनाजा पढ़ करके फिर कब्रों तक आपको पहुंचाते हैं। वरना हिंदुओं की तरह, काफिरों की तरह तुम्हें भी आग से जलाया जाएगा। तो मेरे भाइयों, उलमा के मकाम को समझो, उलमा के मर्तबे को समझो। अल्लाह ने इनका बहुत बड़ा मर्तबा रखा। ये उम्मत, ये लोग दुनिया में तो उलमा के मोहताज हैं, आखिरत में भी उलमा के मोहताज हैं। और दुनिया में तो उलमा की रहनुमाई होती रहती है आपके साथ, लेकिन आखिरत में, जन्नत में भी उलमा आपके रहनुमाई फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से पूछेंगे, कोई चीज़ चाहिए आपको, कोई चीज़ चाहिए? तो ये लोग कहेंगे, या अल्लाह, जन्नत में इतने बड़े मज़े, खाने पीने की चीज़ें और आपकी तमाम नेमतें, बागात, दूध की नहरें और शहद की नहरें, हर खाने पीने के लिए सिर्फ दिल चाहता है वो चीज़ पहुंच जाती है। मज़े के लिए
اور زندگی کو سکون سے گزارنے کے لیے ایک بیوی نہیں بلکہ 70 حوریں ملی ہیں. یا اللہ اس سے بڑھ کی کیا نعمت ہوگی. لوگ جائیں گے علماء کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ سوال کیا, پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اللہ سے کوئی چیز مانگیں, یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہاں بھی علماء آپ کی رہنمائی کریں گے, وہاں بھی علماء آپ کی رہنمائی کریں گے. وہ کہیں گے جی ہاں اللہ سے سوال کرو, اللہ سے مانگو, یا اللہ آپ کا دیدار چاہیے, جنت کی جتنی نعمتیں ہیں سب ہیں لیکن آپ کا دیدار نہیں ملتا, آپ کا دیدار ہمیں چاہیے. تو علماء وہاں پہ رہنمائی کریں گے. یہ لوگ علماء سے پوچھ کر کے پھر اللہ سے سوال کریں گے یا اللہ آپ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما. یہ علماء کا احسان آپ کے اوپر اس دنیا میں بھی تو احسان ہے, آخرت میں جنت میں بھی آپ کے اوپر علماء کا احسان ہے. مفتی عبد الشکور چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کریں.